नमस्कार, राजस्थान पांच के प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात मान्यवर कांशीराम पर मची राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों की करेंगे, क्योंकि 15 मार्च 1934 को पंजाब में पैदा हुए मान्यवर कांशीराम का पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के सरकारी कर्मचारियों को संगठित करने के लिए उन्होंने बामसेफ की स्थापना की और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने वाले मान्यवर कांशीराम का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। लेकिन जब 15 मार्च 2026 को पहली बार कांग्रेस के कार्यालय में मान्यवर कांशीराम की जयंती मनाई गई और मांग की कि कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो जयंती पर सियासत भी शुरू हो गई। BSP ने कांग्रेस पर दोहरा मापदंड अपनाने के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस इसे महापुरुषों को सम्मान देने की पहल करार दे रही है। लेकिन सवाल है कि जब महापुरुष सबके होते हैं तो फिर कांग्रेस की ओर से कांशीराम जयंती मनाने पर आखिरकार इतना हंगामा क्यों है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई कांशीराम जयंती। कांग्रेस ने बताया महान नेताओं को सम्मान देने की पहल। अभी आइए वापस, जो नाराजगी छोड़िए, वो लोग अगर साथ में हैं तो निश्चित रूप से कांशीराम जी का सम्मान बरकरार रहेगा। BSP का कांग्रेस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप। आप लोग जो आज ये ढोंग कर रहे हो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती बनाकर, आपका सच हमेशा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगा। दलित वोट बैंक को लेकर नई सियासी हलचल। ये सारी पार्टियां केवल स्टंटबाजी करके दलितों का वोट हथियाने की सोच रही हैं, लेकिन दलित समाज अब इनके बरगलाने में आने वाला नहीं है। याद आए कांशीराम, सम्मान या सियासत? तो आखिरकार भारतीय राजनीति में कांशीराम का योगदान महत्वपूर्ण है और इसे लेकर के जब भी चुनाव आने लगते हैं, मान्यवर कांशीराम को लेकर के राजनीति भी होने लगती है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर पर राजनीति होती है, ठीक उसी तरह से कांशीराम पर भी राजनीति होती है। कई बार उन्हें अब भारत रत्न दिए जाने की मांग भी उठने लगी है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि उनके कार्यालय में कांशीराम की जयंती मनाना उनके लिए महापुरुषों को सम्मान देने की बात है। लेकिन BSP कह रही है, क्योंकि कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, वो कह रही है कि ये एक दोहरापन है, दोगलापन है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस जो है इसके सहारे दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाह रही है। तो क्या कांशीराम दलित राजनीति और उसको लेकर के ध्रुवीकरण करने के माध्यम हो गए हैं? क्या कांशीराम सिर्फ राजनीति करने के लिए ही हमारी राजनीति को याद आ रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं और साथ ही साथ मान्यवर कांशीराम के जीवन को लेकर के आखिर जिस तरह से तमाम चीज़ें हैं भारत की राजनीति में, महत्वपूर्ण योगदान है उनका, लेकिन उस पर सिर्फ राजनीति क्यों हो रही है, उन पर सिर्फ सियासत क्यों होती है? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ में ललित लकवाल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही मेरे साथ भरत मेघवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ भगवान सिंह बाबा हैं, अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष। JL वर्मा साहब हमारे साथ हैं, दलित चिंतक हैं, और मेरे साथ आशुतोष रावत साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले भगवान सिंह बाबा, आप ही से शुरू करेंगे हम कि आखिरकार BSP को ऐतराज क्यों है कांशीराम की कोई जयंती मना लें? महापुरुष तो कहते हैं कि सबके हैं, फिर परेशानी क्या है इसमें? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मान्यवर कांशीराम जी ने अपनी नौकरी से रिजाइन करके 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी उनकी मूल पार्टी है। लेकिन आज जो, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, सारी पार्टियों को आज कांशीराम जी केवल इसलिए याद आ रहे हैं, इनको पता है कि दलित वोट बैंक जो है वो बसपा के पास है। अगर हम लोग भी दिखावा करेंगे या इस प्रकार से मान्यवर कांशीराम जी की जयंती बनाकर दलित समाज को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, तो शायद ये दलित वोट जो है हमें मिल जाएगा। लेकिन सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि मान्यवर कांशीराम जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने ही बहुजन समाज पार्टी बनाई
और आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उनके आदर्शों पर चल करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये केवल चुनावी स्टंट है। मेरा तो इतना ही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो पहले मांग की थी कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए, आदरणीय बहन जी ने ये मांग बहुत पहले उठाई थी। अब सभी पार्टियां केवल दलित का वोट हथियाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रही हैं और ये इनका केवल चुनावी स्टंट है। ये जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान नहीं दे पाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जी 52-53 से सरकारें बनने लगी और 89 में जाकर के बीपी सिंह की सरकार थी, जब ना कांग्रेस थी ना बीजेपी थी। उस 89 की सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया, जबकि 35 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस को कभी बाबा साहब की याद नहीं आई, क्योंकि वो एक दलित समाज थे, दलित समाज से थे। इसलिए कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है। सिर्फ कांग्रेस ही दिखावा कर रही है, ये सवाल क्यों आ रहा है आपके मन में? क्योंकि मेरा सवाल यह था कि महापुरुष जब सबके हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे या कांग्रेस के संस्थापक थे या बीजेपी के संस्थापक थे? देखिए, महापुरुष तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो फिर क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन दलित समाज को राजनीतिक सोच पैदा करने में पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया, उन्हें मान सम्मान दिलाने के लिए लगा दिया। और मान्यवर काशीराम जी की बदौलत ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2006 में मान्यवर काशीराम जी का जब स्वर्गवास हुआ तो सपा, मैं सपा के बारे में भी कहना चाहूंगा, सपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, आज सपा भी जो है मान्यवर काशीराम जी को याद कर रही, जबकि मान्यवर काशीराम जी के नाम पर जितने भी काम आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किए, चाहे वो काशीराम जी नगर हो, उनके नाम पर जो जिलों के नाम रखे गए, उनके नाम पर विश्वविद्यालयों के नाम रखे गए, उनके नाम पर तमाम जो योजनाएं आदरणीय बहन जी ने शुरुआत की, उस सारी योजनाओं को जो है सपा की सरकार ने खत्म किया। साथ ही जो दलित समाज के तमाम अधिकारी कर्मचारी थे उनको भी रिवर्स किया गया। तो ना तो सपा का दलितों की हितैषी हो सकती है, ना कांग्रेस दलितों की हितैषी, और ना ही बीजेपी। अगर दलितों का हित कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। ललित लखवाल जी कैसे देखें इसे? भगवान सिंह बाबा कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दलितों का हित नहीं कर सकती है, तो सिर्फ दलितों का हित बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी की जयंती हो, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हो, ये मनाने का अधिकार सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सही बात है कि आज 60-70 साल के बाद कांग्रेस को काशीराम जी याद आ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि अगर इनकी नीयत एससी का भला करना होती तो 70 साल के बाद काशीराम जी की जयंती नहीं मनाती। सबसे ज्यादा अगर अपमान किसी ने किया है, दलित महापुरुषों का अपमान किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दलितों को आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता के साथ उनके सामाजिक उत्थान और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम कर रही है। यही कारण है कि आज 2014 से लगातार दलित समाज केवल भाषणों के कारण नहीं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की दलितों के सशक्तिकरण की जितनी योजनाएं हैं उनके साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। निश्चित रूप से दलित समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि लगातार तीसरी बार चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, सब जगह पर जहां पर भी बसपा पार्टी का प्रभाव था या कांग्रेस का प्रभाव था, उन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट की राजनीति नहीं करती, ये कांग्रेस का है। कांग्रेस हमेशा से ही ये रहा है कि दलितों को वोट बैंक समझा है, केवल और केवल वोट बैंक समझ करके दलितों का उपयोग किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलितों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हर घर शौचालय की योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा लोन हो, ये सारी जितनी भी योजनाएं हैं वो दलितों को ही सबसे ज्यादा लाभान्वित की है। लेकिन लखवाल साहब, क्या ये जो मांग उठ रही है कि माननीय कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए, इसके पक्ष में है बीजेपी, ये मानती है?
कि उन्हें भारत रत्न देने में देरी हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी का सम्मान किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं दिया, जबकि नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने अपने आप को जीते जी भारत रत्न दे दिया था। और पहली जब गैर कांग्रेसी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद उनसे जुड़े हुए अभी मिलना चाहिए उनको, किया जहां उनका कांशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए अभी। लखवाल जी। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही दलित हो चाहे किसी भी वर्ग के महापुरुष हो, सभी के सम्मान में सदा आगे रहती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अभी आपकी डबल इंजन की सरकार है, अभी उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, हाँ या ना? जी जी, ये समय आने पर निर्णय कर लिया जाएगा भारत रत्न के लिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, लेकिन अभी समय नहीं आया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी समय आएगा तो निर्णय करेंगे, अभी समय नहीं आया उनको भारत रत्न देने का? नहीं, जब भी प्रस्ताव आएगा भारत रत्न देने का, आपकी इच्छा क्या है? बीजेपी की इच्छा क्या है? इसमें पीछे नहीं उठेगी। बीजेपी की क्या इच्छा है? पार्टी लाइन क्या है? जितने भी दलितों के महापुरुष हैं, जितने भी दलितों के महापुरुष हैं, सभी कांशीराम जी पर बोल दीजिए सर एक शब्द। जितने भी तो क्या कांशीराम जी को भारत रत्न देने की बात उठ रही है, आपका क्या मानना है इस पर? उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है भरत मेघवाल जी, बीजेपी और बीएसपी दोनों आप पर आरोप लगा रही हैं कि आप दलित वोट बैंक के लिए इस तरह से ये दिखावा कर रहे हैं। दोहरा मापदंड है कांशीराम जी को लेकर के, दलितों के और महान नेताओं को लेकर के, या हमारे महापुरुषों को लेकर के? भरत जी। देखिए हेमंत जी, इस देश के अंदर जितने भी महापुरुष हुए, समय समय पर उन महापुरुषों ने समाज को सुधारने का काम किया और अलग अलग तरीके से, चाहे कोई महिला उत्थान के लिए हो, चाहे ये जो दलित उत्थान है या वंचितों के उत्थान के लिए काम किया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने, चाहे देश की आजादी हो या देश की आजादी के बाद, लगातार जो उनके विचार रहे, चाहे काशीराम जी रहे हों, चाहे बाबा साहब रहे हों, या महात्मा ज्योतिराव फूले रहे हों, जो भी तमाम महापुरुष हैं, उनके विचारों पर काम किया। जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले दलितों के उत्थान के लिए आर्टिकल 17 लाया गया संविधान के अंदर, जिसने अनटचेबिलिटी को हटाया और उसको एक अपराध माना। लैंड रिफॉर्म लाने वाली सबसे पहले कांग्रेस सरकार थी, जिसने जमींदार प्रथा को खत्म किया। और जो 9th शेड्यूल है, उस 9th शेड्यूल में उस लैंड रिफॉर्म को लिया, क्योंकि जो दलित थे, वंचित थे, शोषित थे, उनका अपनी जमीनों पर हक नहीं हुआ करता था। उसके बाद एट्रोसिटी एक्ट लाने वाली कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो दलितों को मिलना चाहिए था लोकसभा और राज्यसभा में, वो कांग्रेस की सरकार थी। इसके अलावा जब बाबा साहब ने आरक्षण की बात की सरकारी नौकरियों में, तो वो देने वाली कांग्रेस की सरकार थी। इन 70 साल के अंदर जो दलितों के उत्थान की बात अगर किसी ने करी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने की। और रही बात मान्यवर काशीराम जी की, अभी लगातार बीजेपी और बसपा कह रही है। कास्ट सेंसस की बात किसने कही थी? काशीराम जी ने कही थी। आज कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल गांधी जी लगातार उस बात को उठा रहे हैं कि कास्ट का सेंसस होना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन आज अगर टॉप लीडरशिप में देखा जाएगा, अगर आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा जाएगा, क्या उनके सीईओ में कोई दलित, वंचित, शोषित या माइनॉरिटी या ओबीसी का व्यक्ति मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जब बात आती है पे बैक टू सोसाइटी की, तो आज हमें बीजेपी या बीएसपी के अंदर वो व्यक्ति नहीं मिलते। सामाजिक परिवर्तन की बात काशीराम जी ने करी, समान अधिकार और न्याय की बात काशीराम जी ने कही, लेकिन उसको चरितार्थ कौन कर रहा है? आपको उसको समाज में लेकर कौन सी पार्टी आ रही है? बनाने में इतने साल क्यों लग गए? क्या सोच रहे थे? पहले तो पिछले साल तो नहीं बनाई थी आपने कि किसी महापुरुष, मैं ये कह रहा हूं, तो देखिए आप है कि उनके विचारों को लेकर कौन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने तमाम महापुरुषों के विचारों को चरितार्थ किया, चाहे संविधान लागू करके किया, चाहे कानून बनाकर किया, चाहे लोगों के अंदर वो चीजें लाकर की कि जिस तरीके से महिलाओं का, वंचितों का, दलितों का, शोषितों का उत्थान हो पाए। भारतीय जनता पार्टी आज जो बातें कह रही है, मैं इनसे पूछा, क्या संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की? 400 सीटों की बात क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की? लगातार ये संविधान को बदलने की बातें कहते जा रहे थे। काशीराम जी ने DS4 लेकर आए, जहां दलित शोषित समाज संघर्ष समिति उन्होंने बनाया, जिसका
मकसद था आंदोलन करना, लेकिन आज अगर इस देश में आंदोलन किया जाता है तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो सवाल ये उसे पूछा कि इतने ये बोल साल दिया तक जाता है कि वो देश के इतने खिलाफ महान है। नेता की जयंती आपकी पार्टी ने क्यों नहीं मनाई? पिछले साल क्यों नहीं मनाई? उससे पिछले साल क्यों नहीं मनाई? 2006 में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद से कभी आपको कांशीराम जी याद नहीं आए? अचानक याद आए क्योंकि हार रहे हैं, बार बार लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आपको कांशीराम जी याद आ रहे हैं कि कहीं जीत जाएं किसी एक स्टेट में। देखिए नहीं हेमंत जी, देखिए आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी बसपा का काम है। मैंने फिर ये कहा कि कांग्रेस पार्टी चरितार्थ करती है मान्यवर काशीराम जी साहब का, बाबा साहब का, ज्योतिराव फूले जी का, सावित्री तो बाई अच्छा जी का, एक बात तमाम जितने बताइए, महापुरुष आप रहे, चाहे चलिए गांधी ठीक जी से है, लेकर आप आज इतना तक मानते हैं तो रहे। महापुरुषों को, और जयंती मनाना, सुन तो जयंती लीजिए। अगर मना लिया अभी गया, ललित जी कह रहे थे और भगवान सिंह बाबा हाँ, जी भी बोलिए। कह रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न इतने सालों में क्यों नहीं मिल पाया? आपकी सरकार में क्यों नहीं मिल पाया? महात्मा ज्योतिबा कहना फुले चाह को रहे हैं भारत कि जिस रत्न आपकी तरीके से- सरकार में, मैं अभी वही कह ललित रहा जी हूं। तो कह रहे थे कि आपकी सरकार में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको खुद ही आपने दे दिया, लेकिन दलित महापुरुषों को क्यों पीछे छोड़ दिया गया? ये आरोप लगाती है, बीजेपी भी लगाती है और बीएसपी भी लगाती है। नहीं आरोप नहीं, बीजेपी आरोप लगाती है तो हम उस तरह से नहीं है ना, जिस तरीके से बीजेपी ने स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी को गवर्नर बनाया था और गवर्नर हटने के बाद उनकी क्या स्थिति की, जिस तरीके से बीजेपी ने जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद पर बैठाकर आज उनकी क्या स्थिति की, किस तरीके से आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की स्थिति है। राष्ट्रपति होने के बावजूद भी आप देखिए उनका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी से नीचे होता है। तो इस तरह का चरितार्थ कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने विचारों को समझा है। बाबा साहब, बाबा तक महापुरुषों को पहचानने में इसलिए जयंती नहीं मना पाए, कोई गलती हुई जो अब आप सुधार रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जयंती एक मनाने से ये कहा जा सकता है कि जयंती नहीं मनाई तो हमने उनके विचारों को आत्मसात नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने आपको जो एग्जांपल दिए, जितने एग्जांपल दिए, आर्टिकल 17 हो, लैंड रिफॉर्म हो, इसके अलावा पंचायती राज के अंदर हो, एक एग्जाम्पल बता दे भारतीय जनता पार्टी। तो अनुसरण करते हैं कि महापुरुषों का। भगवान सिंह जी कांग्रेस कह रही है कि हम तो अनुसरण करते हैं महापुरुषों ने जो कहा, आप लोग उसके उल्टा चलते हो। नहीं, अनुसरण करते हैं, लेकिन जो दलित समाज के महापुरुष है ना जी, उनको भारत रत्न देने में इतनी देर आखिर कांग्रेस ने क्यों लगाई? बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, लेकिन बाबा साहब को हराने का काम भी सबसे पहले कांग्रेस ने किया। आप पता होगा भाई, कांग्रेस ने बाबा साहब के सामने उनके पीए को खड़ा करके उनको हराने का काम किया। अगर ये सम्मान करते, महापुरुष मानते उनको, तो बाबा साहब को जिता के भेजते। सच्चाई है कि नहीं है? और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए, ये केवल दिखावा मात्र है, छलावा है, दलित समाज के वोटों को बटोरने का तरीका है। मान्यवर काशीराम जी, सही मायने में मान्यवर काशीराम जी ने दलितों में राजनीतिक चेतना पैदा की, और उस राजनीतिक चेतना का परिणाम ही है कि दलित जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ इकट्ठा हुआ तो इन सभी दलों को ये लगने लगा कि भाई इस वोट को कैसे हम जो है बसपा से दूर करें। इसलिए स्टंटबाजी है सारी जो है। कांग्रेस आप पर भी आरोप लगाती है कि आप भी गुमराह करते हैं। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कभी गुमराह नहीं करती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि हम 1990 के दशक में दलितों का उतना ख्याल नहीं रख पाए जितना रखना चाहिए था। ये कांग्रेस के राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है। अब क्योंकि दलित समाज केवल फोटो पॉलिटिक्स पर नहीं है, उसको पॉलिसी किसकी है, पॉलिसी की पॉलिटिक्स चलता देखता है दलित समाज। दलित केवल अवसर के आधार पे किसी महापुरुष की प्रतिमा लगा के जयंती मनाने से उनके बहकावे में नहीं आएगा। आप कह रहे हैं कि दलित समाज भी जागृत हो गया, अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, चाहे कोई जयंती मना करके बहका ले या कोई किसी तरह से कहे। बिल्कुल आप किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। इसी का कारण है कांशीराम जी की जयंती मनाने को लेकर के क्यों है? सब कह रहे हैं कि हम तो हितैषी हैं, महापुरुषों के कदमों पर चलते हैं। सत्ता में आने के बाद पता नहीं क्या होता है, विपक्ष में आते हैं तो कम से कम याद तो आते हैं। देखिए, हमारे को बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने वोट का अधिकार दिया, लेकिन वोट की जो ताकत होती है उसकी पहचान काशीराम जी ने करवाई। हम दलितों को ये बात माननी पड़ेगी कि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, तो उस दलितों के वोट को जो है कैसे यूज करना है दलितों को, वो काशीराम जी ने सिखाया। इसलिए कोई भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी में हो,
उसके मन में काशीराम जी के प्रति पूरी भावना है, सम्मान है। मैं तो इस बात की प्रशंसा करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस ने एक शुरुआत तो करी कि उनकी जयंती मनाई, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने जयंती मनाई। बहुत अच्छा होता कि कांग्रेस कमेटी पूरा मिलकर इसको मनाती तो एक और बड़ा संदेश जाता। राजस्थान में देखिए बात क्या है कि लगभग 20% पॉपुलेशन है अनुसूचित जाति की, और कई सीटें ऐसी होती है जहां पे वो अपने दमखम से बीएसपी को भी जिता सकती है और किसी और को भी जिता सकती है। आपने देखा होगा कि 2 बार सरकारें बीएसपी के सपोर्ट से बनी कांग्रेस की, और वो जो विधायक बाद में कांग्रेस में भी शामिल हो गए, वो दूसरी बात है। लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध करूंगा कि आदरणीय काशीराम साहब को जल्द से जल्द जो है भारत रत्न से सम्मानित करे, जिससे कि हमारे को अच्छा लगे और हमारे लोगों को जो है दूसरे अधिकार भी कैसे पाए जा सकते हैं उस पर भी वो काम करें। और मैं आपके माध्यम से देखिए एक चीज और रखना चाहता हूं आज कि सरकारें कोई भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, बीएसपी की हो, एक हमारा जो गरीब आदमी है, जो है अनुसूचित जाति का भी जो गरीब आदमी है ना, उसकी पीड़ा कुछ और अलग है। मैं क्योंकि समाज में बैठता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे एनएलयू जोधपुर है जिसमें लॉ की बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, उसकी सालाना फीस है हर कैंडिडेट के लिए जो सामान्य है और रिजर्व्ड है उसके लिए 3 लाख रुपए हर सालाना। तो जो हमारा गरीब व्यक्ति है उसकी तो 3 लाख रुपए खुद की सालाना इनकम ही नहीं है, वो बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? तो जो हमारा जो 90% से जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जा ही नहीं पा रही है। अभी भी जो है हमारे पास में तो इतनी समस्याएं हैं। तो मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि हमारा जो अनुसूचित जाति में भी जो अंतिम व्यक्ति रह गया है उसके लिए भी सोचें। चलिए अब मैं आता हूं आपके पास वापस से। आशुतोष जी, ये टेंशन क्यों हो गई है इतनी एक पार्टी के कार्यालय में अगर मान्यवर कांशीराम की जयंती मनानी, तो बीएसपी को सबसे ज्यादा टेंशन क्यों है? क्या इसके पॉलिटिकल मायने हैं, राजनीतिक मायने हैं? देखिए हेमंत जी, राजस्थान में जो समूचा प्रकरण चल रहा है उससे पहले हमको जरा 2 दिन बैक में चलना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि हम इस बार काशीराम जी की जयंती को पूरे देश भर में मनाएंगे। अब 2 दिन से पहले थोड़ा सा और पीछे हम चलेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीति अपनाई, कांग्रेस के एक बड़े नेता होते हुए, पहले गृह मंत्री होने के बावजूद भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक कैश करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि अब शायद कांग्रेस भी उसी लाइन पर चलना चाह रही है। और साथ में समाजवादी पार्टी के भी अखिलेश यादव ने 3-4 दिन पहले एक बयान दिया था कि हाँ, हम काशीराम जी की जयंती को इस बार बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के अंदर मनाएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत 3-4 दिन पहले पूरे देश भर के अंदर हुई, राजस्थान पहुंचते क्योंकि यहां भी गणित लगभग 34 जो रिजर्व सीटें हैं उनका है, साथ में कांग्रेस के पास जो सीटें एससी वर्ग से थी जो इस बार कम हुई, जो 11 सीटें रह गई, भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें बढ़कर 34 जो रिजर्व सीटें हैं उनमें से बढ़कर के 22 हो गई। तो निश्चित तौर पर जो यह महापुरुषों की राजनीति है के नाम को प्रयोग करने की राजनीति है, वो शायद अब सर्वदलीय व्यवस्था का एक अंग हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अब एक दूसरे के जो महापुरुषों को, जिनको एक कैडर का माना जाता था कि काशीराम मतलब बहुजन समाज पार्टी या और जो नाम है, उनको शायद सब पार्टियां अब कैश करने की कोशिश करना चाहती हैं। मुझे लगता है यह विशुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। हालांकि बसपा के वो संस्थापक रहे थे इसलिए उन पर यह बात ज्यादा सटीक नहीं बैठती है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल काशीराम जी के नाम का उपयोग वोट तो पाने के लिए। तो एक राजनीतिक पार्टी है बीएसपी भी, तो वो भी तो चाहती है कि अगर दलित छिटक गए बीजेपी कांग्रेस में उनके, और उनका जनाधार अगर राजस्थान से लगाकर तमाम जगहों पर खत्म होता जा रहा है, तो वो भी तो चाहेंगे कि वो भी उठे। बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी थे, इसलिए उनका झुकाव और उनके वोटर का झुकाव
दोनों का झुकाव काशीराम जी के प्रति ज्यादा रहा। लेकिन निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर भी जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में बसपा जो पूर्वी राजस्थान में अपनी सीटें रखती है, जैसा कि 2018 में 6 सीटें उनके पास थी, इस बार घटकर के वो 2 रह गई, तो ऐसे में उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बरकरार रखना चाहती है। मुझे लगता है कि शायद विचारों की राजनीति आज इस देश के अंदर नहीं हो रही है। काशीराम जी के विचारों को शायद फॉलो करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके वोट बैंक को शायद हर राजनीतिक दल कैश करना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी और सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के वोट बैंक की राजनीति के तौर पर भी आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है, लेकिन मांग ये भी है कि कांशीराम जी को और ज्योतिबा फुले को भारत रत्न दिया जाए। इसके पीछे